हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो जिस भी क्लास में हो। अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी, और जो कंपटीशन का तैयारी नहीं करते हैं क्लास का है तो उसके लिए भी ये क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ऐसा बेसिक जानकारी है बाबू कि आप सभी को सभी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह बेसिक आपको होना ही चाहिए। जिसको मैथ में जानकारी चाहिए तो ये जानकारी आपको ज़रूरी है। आप जानते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आप जान रहे हैं किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखे हैं बाबू कि अंक है ना, अंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहेंगे बाबू? अंक कहेंगे। 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। आपको पता होना चाहिए ये 0 से 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। और वह अंक जो होती है क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 0 छूट गया है ना, तो 0 आगे में यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये 0 भी होगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर 0 भी होगा, 0 1 2 3 4 9 तक, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है बाबू, तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 9 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, ठीक है। इसी से बहुत सारे सवाल बनता है बाबू। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से एक अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर देख रहे हो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर कह दे एक अंकों की कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा बाबू? यहाँ 1, यहाँ पर 4 है ना, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये सारे क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये सारे भाज्य संख्या है, तो आपको ये याद रखना है बाबू। यहाँ पर 2 नंबर में हमने लिखा है बाबू कि प्राकृत संख्या क्या है? 2 नंबर में क्या है? प्राकृत संख्या। क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप जो गिनते हैं ना बाबू, वो क्या है? प्राकृत संख्या है। गिनती क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती करते हैं, वो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी जिसको दिक्कत होगा नहीं होगा, इंग्लिश में भी हम लिख दिए हैं। तो आपको अगर इंग्लिश का ज़रूरी है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, तो लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इससे क्या करते हैं? एन से प्रदर्शित किया जाता है बाबू। क्या? एन से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे 1 2 3 4 कह सकते हैं। एन बराबर 1 2 3 4 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है बाबू पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। मतलब क्या? कुछ संख्याएं जो थी प्राकृत संख्या में छूट गई थी, है ना। कौन संख्या छूट गया था? वो 0 छूट गया था, ठीक है ना। वही 0 को जो है ना मिलाने के लिए मिला दिए ना, तो वो बन गया क्या बाबू? पूर्ण संख्या। जैसे 0 मिला इसमें प्राकृत संख्या में जैसे 0 मिला, तो यहाँ क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या को बढ़िया से याद रखना है। अब यहाँ पर है कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश भी हम दे दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और ये सारे बहुत संख्या है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे संख्या की जानकारियाँ होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं 4 नंबर में। देखिए सम संख्या हम लिख रखे हैं, सम संख्या इवेन नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दिए हम। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लिख लिए हैं 2 4 6 8 10 12 14 ETC डॉट डॉट करके ETC कर दिए। मतलब क्या? ये बहुत सारी संख्या है, ठीक है ना। तो ये सारे संख्या जो है ना बाबू, तो ये क्या है? पूर्ण सम संख्या है, ठीक है ना। ये सब संख्या सारे संख्या सम संख्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या है? ZN होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? ZN होता है। N जिसमें क्या है? प्राकृत संख्या है ना। N कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। तो इसको आपको याद रखना है, ZN, ठीक है ना। ZN से इसे प्रदर्शित किया जाता है, व्यापक रूप है ये। ZN व्यापक रूप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? विषम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या अगर इसको प्रूव करना है बाबू, तो मान के चलो हम n बराबर 1 लेते हैं, z के मान क्या लेते हैं?
z के मान 2n यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, 2n प्लस कुछ नहीं, प्लस नहीं कुछ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा ना, अगर इसमें कोई संख्या आएगा, 2 से शुरू होता है तो 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, जो जिस भी संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका व्यापक रूप है जेड एन, सम संख्या, ठीक है। विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो, ठीक है ना, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे बाबू, विषम संख्या कहेंगे। हमने यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दिए हैं, दीज नेचुरल नंबर्स बी नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, ये सारे क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n-1, ठीक है ना, 2n-1। अब यहाँ पर देखिए ना, n का मान कुछ भी रखते जाइए आप, उसमें से एक घटाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या आपको प्राप्त होते जाएगा, ठीक है ना, विषम संख्या आपको प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये सारे बेसिक चीज़ है बाबू, अगर गणित आपको सीखना है तो ये आपको होना ही चाहिए, ठीक है ना, आपको गणित में होना ही चाहिए। आज करो कल करो बाबू, कभी भी आपको काम आने वाला है, क्योंकि ये कभी आपको साथ नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आपको होना ही चाहिए, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ आपको होना ही चाहिए, अगर ये बेसिक हो जाएगा ना बाबू, आप बल्ले बल्ले हैं मैथ में, समझ गए। तो इसलिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम गणित सिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसी पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप लोग, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो को देखे होंगे और वीडियो को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसे कॉपी में लिख लेंगे, अपने कॉपी में ज़रूर इसे लिख लेना बाबू, और याद कर लेना अगर आपको गणित में कुछ जानकारी चाहिए तो। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।